एक माँ का कलेजा फट जाता, पता नहीं कैसे माँ बाप है। सोच, मेरी बहन के साथ गलत किया हमेशा। तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट करते हैं करके, लेकिन आज समझ में आया कि मेरे पापा मम्मी ने ना कभी मेरी बहन का सपोर्ट किया और ना कभी मेरा सपोर्ट किया है। मतलब तुम उस चीज को समझे, तुम इस चीज को नहीं समझे कि तुम्हारे पापा अगर एक हॉल बुक करेगा तो कितना वाला हॉल बुक कर सकता है, क्या हॉल बुक करेगा। मैंने वो इतना रोया, इतना मतलब उस दिन वो भी रोया था, मैं भी रोई थी। वो रोया था इसलिए क्योंकि उसका रिसेप्शन पार्टी स्पॉइल हो गया, जगह अच्छी नहीं थी। और मैं रोई इसलिए क्योंकि मेरे पापा मम्मी लोग वापस चले। अब मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ इसकी बात के पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एंड अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे आपने देखा था लास्ट सेशन में कि मेरे पापा मम्मी हर्ट होकर रो के यहाँ से चले गए थे। एंड देन मैं भी घर में आके बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं ऐसे लोग, इतने कंजूस लोग, इतना छोटा मन के लोग मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी। इसका खुद का मामा परेशान हो रहा था वहां पे, मैंने परेशान हुए जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बेचारे भी क्यों आया, उसको लग रहा कि मैं भी शादी में क्यों आया भोपाल से, भी सोच रहा था। अब सब सब सो गए, सब अपना अपना देख रहे हैं, भाई देखो। अब घर के बड़े ऐसे हैं तो सबको अपना अपना देखना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब मुझे पता है अब रिचुअल्स क्या क्या होने वाला है। अब जिसमें मेरे पेरेंट्स नहीं है, जो सामान लेके आए थे रिचुअल्स का वो लेके चले गए वहां पे। अब क्या हुआ, मेरे को साथ बोलती इधर आ। मैं गई, मेरे को बोलती है बाल खोल। अब मेरे बाल में पूरा जूड़ा बना हुआ था, 3 पैकेट पीन डाला हुआ था। मैं बोली हाँ खोल रही हूँ, इस तरीके से मेरे को डांट के बोली। एक नाइटी पहन के आई और आईब्रो तो ऐसा ऐसा बना हुआ था उनका। एक बैगनी कलर का नाइटी पहन के आई हुई थी, उसमें रात के शायद 2:30 बज रहा था। वो इधर आ, मैं गई, बोलते बाल खोल। मैं बोली बाल खोलूं, बोलती हाँ खोल। मैं 25 मिनट मुझे मेरा बाल खोलने में लगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तेरे को क्या हुआ कि तेरे को, तू जब से आई तेरे पेट में ही दर्द देता है, कुछ बीमारी और तो नहीं है पेट पेट से रिलेटेड, कोई बीमारी कोई रोग वोग लेके तो यहाँ पे नहीं आई है। मैं बोली नहीं, ये भी शादी का टाइम चल रहा है, खाना पीना सही नहीं हो रहा ना, जिस कारण से मेरा पेट थोड़ा नरम है। तो कभी कभी पेट दर्द, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है मेरे को, पेट के अंदर गुटू गुटू। सोचो मैं ये झूठ बोली, ये बहाना दी करके मैं वहां से निकल पाई। मेरे को इतना ऐसा लग रहा था मैं कहाँ फंस गई। अब मैं अपने कमरे में गई। अब मेरा दिमाग क्लिक किया, मैं पर्स को देखी, मैं दिमाग क्लिक किया, हाँ मेरा मंगलसूत्र। और मैं ढूंढने लगी, मेरा 2 मंगलसूत्र और मेरा एक फिंगर रिंग उसमें से गायब था। अब क्या हुआ कि फिर मैं उसको बोली देखो इसमें से गायब है करके। तो ये बोलता है हो ही नहीं सकता। मैं बोली देखो फिंगर रिंग नहीं है और 2 मंगलसूत्र नहीं है, जब मुझे मिला था मुझे अच्छे से याद है, मैं घर से लेके आई हुई थी। अब मैं उसको बोल भी नहीं पा रही हूँ कुछ, कैसे खुद से हर चीज बोलूँ, बोलना अच्छा भी नहीं लगता वहां पे। तो मैंने वहां पे कुछ बोला नहीं, बट आप लोग समझ सकते हैं वो कहाँ गया होगा। मेरी मम्मी ने जिनको दिया था उन्होंने अपनी वाइफ को दिया, फिर उनकी वाइफ के पास से मेरे पास आते आते इसमें से 2-3 चीज गायब हो चुकी है। मैं फिर ना कुछ नहीं बोली, मैं बहुत रोई, अपने पापा के लिए बहुत रो रही थी। मेरा मन इतना उदास था ना, इतना उदास था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मैं बस रो ही रही थी वहां पे, और पापा की बात को याद कर रही थी कि मामा ससुर ने पापा को ये बोला था, देन मामा ससुर ने मुझे भी कुछ कुछ बोला था। बस वो सारी चीजें ना मेरे ना दिमाग में बस घूम रहा था। वो इतना रोई उस दिन, मैं इतना मैं आप लोग को बता नहीं सकती। इवन ये भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि पापा लोग को रखे कहाँ पे थे इन लोग, एक टूटा फूटा खंडर में। अब मैं आपको बताती हूँ उस खंडर की सच्चाई, मुझे नहीं पता था। मुझे क्या हुआ, हाँ फिर ये आया तो ये भी बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि इसके भी ऑफिस के लोग आए हुए थे बड़ौदा बाजार से, इसके फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे रिसेप्शन में। ठीक है, फिर मोहल्ले के लोग आए हुए थे। मेन था इसके कलीग्स लोग जो बड़ौदा बाजार से आए हुए थे, लड़कियां थी उसमें। मतलब आई थिंक 7 या 8 लोग आए हुए थे बड़ौदा बाजार से, पूरा पलटन। इसके कुछ कुछ फ्रेंड्स लोग भी जो दूर दूर से आए हुए थे, शादी में तो नहीं आए थे बट हाँ पार्टी में आए हुए थे। और पार्टी इतना वाहियात डेकोरेशन था, इतना वाहियात जगह उन्होंने चूज किया था। तो वो मुझे बोला था कि मतलब उसकी भी उसमें आंख में आंसू आ गया था। तो बोलता है पापा ने हमेशा मेरी बहन के साथ गलत किया, हमेशा। तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट करते हैं करके, लेकिन आज समझ में आया कि मेरे पापा मम्मी ने ना कभी मेरी बहन का सपोर्ट किया और ना कभी मेरा सपोर्ट किया है। वो मेरे को ये सब बातें शेयर कर रहा है बैठे बैठे, सोचो।
मैं बोली क्यों, क्या हुआ? मैं पर रो रही थी। मैं बोली कम से कम मेरे पापा मम्मी के लिए तुम लोग कम से कम एक नहीं, तुम लोग कम से कम दो तो कम से कम कमरा बुक कर देते। 2 दिन का कितना लेता? 8,000, मेरा 800 800 1600 लेता, या 1,000 1,000 2,000 लेता। मेरे से मांग लेते, मैं पैसा दे देती। मेरे पापा मम्मी लोग इतना दूर से 4 लोग लेके आए हुए थे, उसी मुंह लोग वापस चले गए इतना दूर में। सोच सकते हो क्या फील करेंगे? तुम लोग के लिए हम लोगों ने लग्जरी होटल बुक करवाया था, और तुम लोगों ने क्या किया है? तो बोलता है तुम उसकी बात कर रहे हो, तुम तो वो छोड़ो, ये सोचो कि मेरा पार्टी, शादी की पार्टी के लिए पापा ने क्या बुक किया। मैं बोली क्या बुक किया है, तुम देखे नहीं? बोले देखी हो मैं बोली तुम्हारा फर्ज बनता है। जैसे तुम शादी की शॉपिंग करने के लिए तुम मेरे को लेके क्यों गए थे? तुमने यही बोला था ना कि मेरे पापा मम्मी कंजूस है, पैसे खर्च नहीं करेंगे, मतलब या तो कुछ देंगे नहीं या तो 150 का पकड़ा देंगे। तुमने मुझे बोला था ना, इसलिए तुम मुझे अपने साथ शादी में ले मतलब शॉपिंग में ले गए थे, ताकि तुम अपनी मर्जी से मुझे शॉपिंग करा सको। उसमें भी तुम्हारे पापा ने 20,000 गिन के दिया था। जब तुम उस चीज़ को समझे, तुम इस चीज़ को नहीं समझे कि तुम्हारे पापा अगर एक हॉल बुक करेगा तो कितना वाला हॉल बुक कर सकता है, क्या हॉल बुक करेगा। इन्होंने 4,000 में एक सरकारी हॉल बुक किया था। सरकारी हॉल आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, सरकारी हॉल। और सरकारी सरकारी स्कूल आज जर्जर है, सरकारी ऑफिस आज जर्जर है, सरकारी हर चीज आप देखना हर जगह जर्जर खंडर खंडर है। तो सरकारी हॉल का क्या हाल रहा होगा। वह सब खुला रहता है, उसमें गाय घुसता है, बैल घुसते हैं, कुत्ते घुसते, सब घुसते हैं, सुसु पॉटी करते हैं। वो फिर पूरा खुला रहता है, उसमें गंदगी होती रहती, लोग घुसते हैं, टास खेलते हैं, गंदगी करते हैं वहाँ पे, है ना। वो इसलिए उसका हाल वो था। और सोचो अब उस समय शादियों का सीजन चल रहा था, दिसंबर जनवरी नवंबर, शादियों का सीजन चल रहा होता है। जितनी भी शादी का हॉल रहता है ना, वो हमेशा बुक रहता है, पर डे बुक होता ही है। वहां पे इतने लंबे लंबे घास, कोहनी से इतने लंबे लंबे घास वहां पे उगे हुए थे। मतलब समझ रहे हो, पिछले 2 साल से वो हॉल बुक ही नहीं हुआ। अगर वो हॉल बुक होता, वहां पे 2 साल के बड़े बड़े घास नहीं होते हैं। वो घास तभी इतने बड़े होते हैं जब 1 साल या 2 साल के होते हैं। तो मुझे लग रहा है 1 साल से वो बुक ही नहीं हुआ होगा, इसलिए वहां पे इतने बड़े बड़े घास उग गए थे। सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाया। वो हॉल ले लिया, सरकारी हॉल ले लिया खंडर टाइप का, जिसको ना साफ करवाया और ना अच्छे वो डेकोरेशन का सामान लिया, ना अच्छे से डेकोरेशन किया। सिर्फ 4,000 में उसने वो हॉल बुक किया, सिर्फ 4,000 में। बोलते मेरे पापा ने यहाँ पे भी पैसा बचाया, अपना मान सम्मान, अपना मान इज्जत, हर चीज घटाया। मैंने वो इतना रोया, इतना, मतलब उस दिन वो भी रोया था, मैं भी रोई थी। वो रोया था इसलिए क्योंकि उसका रिसेप्शन पार्टी स्पॉइल हो गया, जगह अच्छी नहीं थी। और मैं रोई इसलिए क्योंकि मेरे पापा मम्मी लोग वापस चले गए, उनको रात को रुकने का जगह नहीं मिला। दोनों का दर्द कहीं ना कहीं एक था, एक इंसान, उसके पापा। मैंने इतने कंजूस है, हद कंजूस है, हद से ज्यादा कंजूस है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। ऐसे इंसान के ना बच्चे नहीं होना चाहिए। ये बच्चे जो होते हैं ना तो पीसते हैं। फिर वो रोते रोते मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोल गया ना, मतलब मेरे पैरों की तरह जमीन खिसक गई। बोलता है बचपन से कभी भी सोचो हमारे पार्टी के दिन हम लोग ये सब बातें डिस्कस कर, बोलता है अब मैं मेरी बहन हम लोग बचपन से ना पैसे के अभाव में बड़े हुए हैं। वो कर रहा था ग्रेजुएशन, उस वक्त भी मैं घर में आता था शाम को 7 बजे, क्योंकि उसने फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई की है तो उसे प्रैक्टिकल वगैरह रहता है। तो करते करते शाम को 7 बजे घर आता था वो। आके पूरा कॉलेज में कितनी थकान होती है आप लोग को पता होगा। सुबह 9 बजे जाओ, आते थे 7 बजे, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल इन लोग को 3-4 घंटे की होती थी। आके फिर वो 8 से 9 बजे तक बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। सेम उसकी बहन भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों को ट्यूशन दी है। तो मैं बोली मतलब शौक से पढ़ाते थे क्या? बोलता है नहीं, मजबूरी में। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों को ट्यूशन दी है। तो मैं बोली मतलब शौक से पढ़ाते थे क्या? बोलता है नहीं, मजबूरी में। मैं बोली किस चीज़ की मजबूरी थी? बोलता था पापा मम्मी से कभी 1 रुपए तक हम लोग को नहीं मिला। कभी ये चॉकलेट खाने का मन हुआ, कभी ये पहनने का मन हुआ, कभी वो लेने का मन हुआ। बच्चे लोग हैं, मन तो करेगा। कभी भी उन्होंने बचपन से नहीं दिया कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। तो मैं तब से
कमाना स्टार्ट कर दिया। मैं ना मतलब मेरे अंदर उस इंसान के लिए इतना सिंपैथी, इतना माया आ रहा था ना। फिर मुझे लगा कि ये बचपन से इसके पापा, सोचो मतलब ऐसा बाप नहीं होना चाहिए यार। अगर जो गरीब होते हैं ना, उनको पता है कि हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मुझे नहीं दे सकते, शौक भी बड़े नहीं रखते हैं, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता अपने आप को मना लेते हैं, हम तो गरीब हैं, नहीं कमा सकते, है ना। तो उन लोगों का औकात था। मैं भी तो उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मेरे को क्लास 5 6 में 100 रुपये भाई को बहन को कभी भी कुछ भी चाहिए, खाना पीना लेना है, भरपूर हम 3 भाई बहन को दिए हैं। कभी भी अभाव नहीं किए कि बच्चे का मन किया खाने का बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे का मन किया कपड़ा पहनने का बच्चे को देंगे, कभी भी मना नहीं किए। इनके पेरेंट्स ने बचपन से लेके बोला मेरे को, बोलता बचपन से लेके जब से समझना सीखा हूँ, कभी भी वो नहीं खिलाया जो हमें खाने का मन है। बहुत मांगा, कभी दिए ही नहीं, फिर मांगना छोड़ दिया। बोलता बाहर जाता था ना, अपना आँख ऐसे बंद कर लेता था, कुछ खाने की मांगने की इच्छा होता था तो मांगता नहीं था, बोलता नहीं था, कुछ पहनने का इच्छा हो तो वो भी नहीं बोलता था। फिर मैंने जब कमाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं कुछ पैसे अपने पास रखता और बाकी पापा को दे देता। मैं बोली क्यों पापा को क्यों देते? बोलते मांगते थे मेरे से। मतलब इतना बुरा लगा ना मेरे को सुन के, मुझसे मुझे दे दे, तेरे को बाद में दे दूंगा, तो ले लेते थे मेरे से। फिर मैं बोली आपको कुछ खाने का जो मन करता था बाहर से खाते थे ना? बोलते थे हाँ। इन लोगों को कपड़ा वगैरह भी खरीद के नहीं देते थे। दुर्गा पूजा में साल में एक बार बस कपड़ा खरीद के देते थे। मतलब क्या ही बताओ बताओ। मतलब इसकी माँ और पापा दोनों सेम कैटेगरी के हैं। कहीं ना कहीं इनके बच्चों में ना उस चीज़ का अभाव पड़ा। मतलब मेंटल जो एक होता है ना हैरस, बच्चे बहुत हुए खाने को लेकर। जैसे आप लोग उसमें शेयर की थी ना कि जैसे नरद ने बोला था जब उसकी पहली जॉब लगी थी, पहली सैलरी आई थी, उसने बोला था ना कि मम्मी अब तो मैं पैसा कमाती हूँ, अब तो कम से कम घर में अच्छा खाना बनाओ, अब तो कम से कम घर में अच्छी चीज़ें बनाओ, ऐसा सूखा सूखा खाने का मन नहीं करता। फिर पहली बार उसकी सैलरी से उस घर में एक ट्रे अंडा आया। ये लोग नहीं खाते थे कुछ भी कि पैसा पैसा तो था इन लोग के पास, दिल नहीं था, बस आत्मा नहीं था इन लोगों के पास। कौन है, कैसा कैसे माँ बाप होते हैं यार जो होते हुए भी अपने बच्चों को इस तरीके से भूखा रखता है, कुछ देता नहीं है। मेरा ऐसा है ना, मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं पूरे दिन भूखे रह लेती हूँ, पर ऋषु को टाइम टू टाइम नाश्ता खाना पीना सब कराती हूँ मैं। एक माँ का कलेजा फट जाता, पता नहीं कैसे माँ बाप है, सोचती हूँ तो अजीब लगता है। हाँ चलो बात करती हूँ। फिर वो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मेरे से शेयर किया। बोलता है फिर मैं उसी पैसे से कॉलेज टाइम में जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था उस पैसे से मैंने अपने लिए पहली बार फ़ोन लिया। फिर बोलते हैं मम्मी के लिए एक साड़ी लिया था मैं, फिर अपने लिए एक जूता लिया, जो जो मेरे को चाहिए रहता था मैंने सब चीज़ लिया। फिर अपनी बहन की भी बातें शेयर की, बहन भी कोचिंग पढ़ाती थी। मतलब मेरे को ना इतना बुरा लगा उसके लिए। मतलब अब मैं उसको बोल दिया आप टेंशन मत लो, मैं आई हूँ ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, घर का माहौल मैं चेंज कर दूंगी। क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा हंसने वाली, ज़्यादा बात करने वाली, कॉमेडी करने वाली लड़की थी। मैं कॉमेडी बहुत करती थी, मिमिक्री बहुत करती थी। मैं बोली यार मैं आई हूँ ना, टेंशन मत लो, सब ठीक कर दूंगी। होता है वो जो पर्स मिला, जो गिफ्ट मिला है ना, कहाँ है बताओ तो? मैं बोली कौन सा पर्स, कौन सा गिफ्ट? तो बोलता जो हमको मिला है। बोले अच्छा मैं तो सोची ही नहीं सबके बारे में, कहाँ है? बोलता है कल सुबह नींद से उठना तुमको दिखाऊंगा मैं बोली मतलब किसी को दे दी हो क्या तुम लोग की, क्या क्यों बताओ? तो बस नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग से उसी के बारे में शेयर करूंगी कि क्या किए हैं वो गिफ्ट लोग, कहाँ गया वो गिफ्ट लोग, कहाँ पे है वो गिफ्ट लोग। अब मजा आएगा देखना।